हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आपका इस ठंड में। तो सबसे पहले वेलकम टू फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2025। तो इस साल व्लॉगिंग की शुरुआत करेंगे सेल्फ केयर वीडियो से। अपनी केयर करने की आदत है, इसीलिए इतनी ठंड में मैं ऊपर जिम पहुंच जाती हूँ एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि हम सब के लिए ठंड हो या गर्मी मूवमेंट बहुत जरूरी है। खैर, मूवमेंट की बात हम आगे ही इस वीडियो में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस चैलेंज की जो सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है हमको सर्दियों में अपनी स्किन को लेकर, क्योंकि बहुत ड्राई रहती है हमारी स्किन। चाहे हम घर से बाहर जाएं, अगर हम घर के अंदर हैं तो हीटर्स जो हैं वो हमारी स्किन को ड्राई कर देते हैं। इतनी ठंड में प्यास भी हमको कम लगती है, तो पानी भी हम थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन चाहे आप थोड़ा वार्म वाटर पिएं, लेकिन पानी की क्वांटिटी जो है वो ठीक ठाक रहनी चाहिए, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी। खैर, जो ड्राइनेस है उसको हम मॉइस्चराइजर के साथ थोड़ा मॉइस्ट कर लेते हैं। कोल्ड क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स या फिर मसाज क्रीम्स या फिर फेस ऑयल आते हैं आजकल, मैंने भी ऑर्डर किया है, देखते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का सहारा है अपनी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि हम वैसे ही हल्की सी कोई क्रीम लेते हैं और उसे अपने फेस पे अप्लाई करके निकल लेते हैं कि बस हो गया हमारा स्किन केयर। समर्स में तो ठीक है, लेकिन विंटर्स में ये स्किन केयर इनफ नहीं होता, क्योंकि हमारी स्किन में 3 लेयर्स होती हैं। और जो भी हम मॉइस्चराइजर या मसाज क्रीम हम लगाते हैं अपने फेस पे, थोड़ी देर तो हमें सॉफ्टनेस फील होती है, उसके बाद स्किन फिर से ड्राई हो जाती है, क्योंकि वो जो आपने अप्लाई किया है मॉइस्चराइजर वो आपके स्किन के अंदर चला जाता है। ऊपर की परत जो है फिर से आपको ड्राई फील होने लगेगी। तो मैं मोस्टली आजकल क्या करती हूँ, कोई भी कोल्ड क्रीम लगाऊं या मॉइस्चराइजर लगाऊं अपने फेस पे, तो उसको एक बार लगा के खत्म नहीं करती। मतलब एक बार आपने फेस पे लगाया, हल्की सी आपने मसाज करी, उसके बाद दूसरा कोट आप लगाएंगे। कई बार तो मैं 3-3 कोट भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि आप खुद नोटिस करना, कितनी भी बढ़िया कोल्ड क्रीम हो, जब भी आप एक लेयर अपने फेस पे लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही वो अब्जॉर्ब हो जाती है और स्किन ड्राई लगने लगती है। तो कहने का स्टैंड ये है कि 5 मिनट कम से कम अपने फेस मसाज को जरूर दीजिए, अप्लाई कीजिए, अब्जॉर्ब हो जाएगी, दोबारा से फिर अप्लाई कीजिए। अगर तीसरी बार जरूरत लगती है तो तीसरी बार फिर एक कोट अप्लाई कीजिए। और ये प्रोसीजर आप मॉर्निंग एंड नाइट में कर सकते हैं। इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ब्यूटीफुल दिखना हम लेडीज की फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि विंटर्स में सही चीजों के साथ आप अपनी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करके रखें, क्योंकि सर्दियों की जो खुश्क हवा होती है वो स्किन के नेचुरल ऑयल को खत्म कर देती है। स्किन आपकी कितनी ड्राई है वो आपके लिप्स देखने से पता चल जाता है, क्योंकि वो साइन है हाइड्रेटेड और डिहाइड्रेटेड स्किन का। फेस और हैंड्स के साथ साथ आपकी लिप केयर भी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आप कोई भी अच्छा लिप बाम या जेली जरूर यूज कीजिए। जब भी स्किन की बात होगी तो कोलेजन की बात जरूर होगी, क्योंकि वो स्किन के अंदर से हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देखो, जैसे जैसे कोलेजन डिक्रीज होता जाएगा हमारी स्किन लूज होती जाएगी, लेकिन ये एंटी एजिंग सप्लीमेंट हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। और मैं ट्रस्ट करती हूँ फाइटिका लेट इट ग्लो कोलेजन पे, जिसमें दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में एल-ग्लूटाथाइन, hyaluronic एसिड और साथ में बायोटिन मिलता है, विटामिन सी मिलता है, जो कि सिर्फ कोलेजन लेवल्स को ही बूस्ट नहीं करता बल्कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रोवाइड करता है। डेली 1 स्कूप फाइटिका कोलेजन आपको सिर्फ 1 ग्लास पानी में मिक्स करके रोज लेना है, और विद इन 8 वीक्स आप अपनी स्किन में एक लिफ्ट महसूस करेंगे, क्योंकि ये स्किन को टाइट रखने में हेल्प करता है। मैंने इसे वार्म वाटर में लिया है, क्योंकि मैं विंटर्स में ठंडा पानी नहीं पीती। आप इसे नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं। देखो, अब एज बढ़ेगी तो चेहरे पे साइन तो दिखने लगेंगे, क्योंकि रिंकल्स, फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। और ये सब होता है जब बॉडी से हर साल 1% कोलेजन डिक्रीज होने लगता है। हम इस चीज को देखो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन स्लो डाउन जरूर कर सकते हैं विद द कोलेजन सप्लीमेंट्स। ये सप्लीमेंट्स हमारी सेल्फ केयर का एक पार्ट है। हम लेडीज बहुत सारी चीजें कर लेती हैं, लेकिन सेल्फ केयर के मामले में थोड़ी सी लापरवाह हो जाती हैं, और जब तक हमें खुद की केयर करने का ख्याल आता है तब तक काफी देर हो जाती है। डेली हेल्दी डाइट के साथ साथ कोलेजन सप्लीमेंट आपको यंग दिखने में बहुत हेल्प करता है। डेली आप इसे कंज्यूम करेंगे, और जैसे जैसे आपकी बॉडी में कोलेजन इंक्रीज होना शुरू होगा, आप अपनी स्किन में, अपने हेयर, अपने नेल में अमेजिंग इंप्रूवमेंट देखेंगे। देखो, इसमें विटामिन सी भी है, तो एज के साथ साथ जैसे स्किन पे डलनेस आ जाती है उसे दूर करके ये आपको एक ब्राइटन लुक देता है। फाइटिका लेट इट ग्लो क्लिनिकली प्रूवन हाईली बायो अवेलेबल कोलेजन है, मतलब इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। प्लस ये आपके हेयर फॉल को 20% तक रिड्यूस कर देता है। फाइटिका लेट इट ग्लो में टाइटेजन कोलेजन है, जो आपकी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है और आपके एजिंग साइन को रिड्यूस करता है। कोलेजन लेना हमारे लिए कितना जरूरी है वो हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं जब हम उसे कंज्यूम करते हैं और उसके रिजल्ट जो है वो हमारे सामने होते हैं। 3 फ्लेवर्स में आता है फाइटिका कोलेजन, पाइनएप्पल, ऑरेंज एंड फ्रूट पंच। मैं तीनों ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ फ्रूट पंच। और आपके लिए बाय करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।
यू मस्ट ट्राई इट। तो चलिए बात करते हैं थोड़े आराम की। सर्दियों में गर्माहट बहुत अच्छी लगती है, चाहे गरम गरम चीज़ें खाने में हो या फिर गरम गरम कंबल के अंदर बैठना ही क्यों ना हो। और सेल्फ केयर का ही एक पार्ट है अच्छी नींद लेना, क्योंकि अच्छी नींद हमारे बॉडी और माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम परफॉर्म नहीं कर पाते। मतलब चाहे कुछ भी काम करना हो, जो भी हमारी दिनचर्या हो, उसको अच्छे से हम परफॉर्म कर पाएं, उसके लिए अच्छी स्लीप बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि नींद हमारी ज़रूरत होती है, लेकिन नींद हमारी चाहत नहीं बननी चाहिए। एक फिक्स टाइम उठने का तभी बन पाता है जब एक फिक्स टाइम पे हम सोना शुरू करते हैं। अभी जैसे विंटर्स हैं तो मैं एकदम से बेड से उठकर नीचे नहीं उतर जाती। पहले ऐसे किया करती थी, मतलब एकदम से बिस्तर से उठना और सीधा वॉशरूम में चले जाना, माइंड को ये सोचने का टाइम ही नहीं देना कि मुझे और सोना है। फिर जैसे जैसे हम खुद को एजुकेट करते हैं, अवेयर होते हैं, तब पता चलता है कि हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो रेस्टिंग मोड पे होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं, माइंड जो है वो रिलैक्स कर रहा होता है, तो एकदम से जब उठ के हम वॉशरूम में चले जाते हैं या एकदम से उठ के खड़े हो जाते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को शॉक मिलता है और इन फ्यूचर ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसलिए अब इस कंबल की गर्माहट को थोड़ी देर में और इंजॉय करती हूँ। बैठ के आराम से थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद उठ के वॉशरूम जाती हूँ। लेकिन एक चीज़ जो हम सबको याद रखनी चाहिए कि ठंड की वजह से ज़्यादा नींद एक कारण नहीं बननी चाहिए। और ठंड हमें तब तक ही लगती है जब तक हम ब्लैंकेट के अंदर होते हैं। जब हम उसे छोड़ के उठ खड़े होते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं, तो वैसे ही ठंड लगना बंद हो जाती है। तो चलिए अब थोड़ा फैब्रिक की बात करते हैं। सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहने कि थोड़ा वार्मथ फील करें। बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है सर्दियों में, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे चेंज नहीं करने होते हैं समर्स की तरह। लेकिन हाँ, जो भी कपड़े आपके पास हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक फुटवेयर हैं और प्लस आपके जो जैकेट्स हैं, स्वेटशर्ट्स हैं, वो ऐसी होनी चाहिए जिनको पहनने के बाद आपको ठंड फील ना हो। 3-3, 4-4 साल बीत जाते हैं, मैं विंटर्स के कपड़ों की कभी शॉपिंग नहीं करती। मेरे पास बहुत पुरानी पुरानी जैकेट्स हैं। जो सबसे पहले मैंने आपको जैकेट दिखाई वो मेरी 25 ईयर्स ओल्ड है। मतलब जस्ट मेरी शादी हुई थी तब मेरे को कुलदीप जी ने वो गिफ्ट की थी, और वो इतनी ज़्यादा गर्म है कि उसको पहनने के बाद मुझे बिल्कुल ठंड महसूस नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि शॉल्स और स्वेटर्स का यूज़ मैं ज़्यादातर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। वूलन के स्वेटर्स जो हम पहनते हैं उनमें ठंड लगती रहती है। शॉल्स के साथ मैं बहुत अपने आप को बाउंड फील करती हूँ, लेजी फील करती हूँ, एक्टिवली काम नहीं कर पाती। स्वेटर्स पहने जा सकते हैं जब टेम्परेचर जो है वो 20 या 18 के अराउंड होता है। इस टाइम तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो अभी तो जैकेट्स और कोट्स ही मेरी प्रेफरेंस होते हैं। विंटर्स में कौन से कपड़े आपकी प्रेफरेंस हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। तो चलिए अब पहुंच गए हम मेरे फेवरेट टॉपिक मूवमेंट के ऊपर, जो बहुत ज़रूरी है। अगर गर्मियों में आप एक्सक्यूज़ बनाना जानते हैं कि एक्सरसाइज कैसे ना करनी पड़े, तो विंटर्स तो आपके लिए एक ईजी टारगेट है, क्योंकि कड़कती ठंड में बॉडी को वार्म अप करना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उससे भी पहला जो चैलेंज होता है वो है बिस्तर छोड़ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज जो है वो 12 महीने ज़रूरी है, विंटर्स में और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और सर्दियों में जब हम फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं तो ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाता, और हमारे हर ऑर्गन को ब्लड की प्रॉपर सप्लाई मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपना काम ठीक से कर पाएंगे। और सर्दियों में सिर्फ आधा घंटा की गई एक्सरसाइज भी आपको एक लंबा रिजल्ट देती है। आपको ठंड लगना बंद हो जाती है जब बॉडी में गर्मी आ जाती है। पहली बात तो ये है कि 5 मिनट लगेंगे, 5 से 7 मिनट लग सकते हैं आपको वार्म अप करने के लिए, क्योंकि बॉडी जल्दी जल्दी सर्दी में वार्म नहीं होती है। तो 5 से 7 मिनट थोड़ा हिलिए डुलिए, स्क्वाट्स लगाइए, थोड़े जंप्स लगाइए, हर बॉडी पार्ट को थोड़ी सी मूवमेंट दीजिए, और 5 से 7 मिनट में बॉडी वार्म अप हो जाएगी। लेकिन बिना वार्म अप वेट्स कभी नहीं उठाने, अदरवाइज इंजरी जो है आपकी श्योर है। जिनके पास वेट्स नहीं है वो अपनी बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं तो बहुत सालों से कह रही हूँ कि एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, अब तक तो हैबिट बन जाती, लेकिन फिर भी 2025 में मैं आपको पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करूंगी जो लोग अभी भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट नहीं किए हैं। देखो, मिडिल एज में आने के बाद या उसके भी बाद ये हमारी रिक्वायरमेंट बन जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना हो जाता है कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी बॉडी जो है वो वर्क करना बंद कर देगी। और फिर डॉक्टर के कहने पे हम 4 से 5 किलोमीटर की वॉक भी शुरू कर देते हैं, तब हम सब चीज़ों का ध्यान भी रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इससे पहले आपको कोई डॉक्टर ये कहे, आप खुद से वो चीज़ें शुरू करो 20s की एज में, 30s की एज में, या उससे भी पहले।
ये तो बात अवेयरनेस की है, ये किसी भी एज में आ सकती है। और जो लोग कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज उनके लिए एक खाना बन जाती है, फूड की तरह हो जाती है। जैसे फूड की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, ऐसे ही फिर उन्हें एक्सरसाइज की भी रिक्वायरमेंट लगने लगती है। मतलब मैंने अगर सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं की, 1.5 घंटा कम से कम मैं देती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे पहले एक्सरसाइज करनी होती है, फिर मुझे प्राणायाम करना है, फिर मुझे थोड़ी देर ध्यान करना है। तो 1.5 घंटा जब मैं खुद को दे देती हूँ सुबह, फिर उसके बाद बाकी के काम करना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अगर मैंने ये वाला अपना पोर्शन जो है वो स्किप कर दिया, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अपने दिनचर्या का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम तो मैंने स्किप कर दिया। अब बाकी के काम हो या ना हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और मेरे दिन भर के काम का पिलर, बेस है ये मेरी एक्सरसाइज रूटीन। 30 से 35 मिनट की रूटीन अगर आप बना लेंगे और इसको डेली बेसिस पे करेंगे, तो 30 से 35 मिनट की हैबिट अगर आपकी बन गई, तो उसके बाद ही अपने आप टाइम इंक्रीज हो जाता है। 5 मिनट का वार्म अप, 15 मिनट की आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें आप वेट्स के साथ भी कर सकते हैं या फिर बॉडी वेट के साथ भी कर सकते हैं। 10 मिनट का कार्डियो आप करेंगे और 5 मिनट आप रिलैक्स के लिए लेंगे। यहां से अगर आप शुरू कर लेते हैं, उसके बाद 5 से 10 मिनट का प्राणायाम आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए और 5 मिनट का ध्यान आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए। पहले एक्सरसाइज यानी कि मूवमेंट और उसके बाद डाइट, एक ही सिक्के के दो पहलू अच्छी जीवन शैली के लिए। क्योंकि जीवन है तब तक जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, और सांसें ठीक से चलती रहें, उसके लिए दोनों चीज़ों को अपने ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। किस तरह का खाना आपकी बॉडी की डिमांड है, वो आपकी बॉडी आपको खुद ही बताती है, बशर्ते आप सुनना जानते हो। दिन है सर्दी के, तो ऑब्वियसली गरम गरम खाना ही हमको पसंद आता है। गरम गरम चाय, कॉफ़ी, दूध, सूप, प्रोटीन रिच डाइट मेरी पहली प्रेफरेंस है। अपनी डाइट को लेकर तो मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं कि मैं ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट लेती हूँ। साथ में सब्जियाँ ज़रूर ऐड ऑन होती हैं मेरे हर मील में, सैलड की फॉर्म में हो या फिर मैं उनको हल्का सौटे करके ले लूँ। जैसे अभी भी मैंने बॉयल चने, थोड़े से बॉयल राजमा थे वो, साथ में कुछ सब्जियाँ थी उनको सौटे किया, साथ में 2 एग्स लिए। देखो अभी मूवमेंट कम हो गई है, हम लोगों की जीवन शैली ही ऐसी हो गई, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। पहले के लोग बहुत मेहनत मजदूरी करते थे, खेतों में काम करते थे, दौड़ भाग ज़्यादा होती थी, तो कार्ब्स जो थे वो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट थे, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए और कार्ब्स जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन अभी उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेते हैं तो वो फैट में स्टोर होती है। मैं एक्सरसाइज बेशक करती हूँ, लेकिन दिन भर में मेरी कोई ऐसी मेहनत मजदूरी वाली जॉब नहीं है, लेबर वर्क नहीं है, इसलिए मुझे भी ज़्यादा कार्ब्स नहीं लेने अच्छे लगते। चलो कार्ब्स और प्रोटीन की बात तो हम फिर किसी और वीडियो में करेंगे, फिलहाल तो हम गर्माहट की बात कर रहे हैं। खाना जो भी आप खाएं गर्मा गर्म होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि अपने घर में ही बना हुआ सूप आप डेली 1 बोल ज़रूर ले लें या ऑल्टरनेट डेज पे ज़रूर ले लें। पैकेट बंद सूप तो मैं आपको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगी, उनका पीना या ना पीना एक ही बराबर है। साथ ही अपनी डाइट के अंदर ही मैं बात करूंगी अलसी को लेकर, फ्लैक्स सीड्स। इस टाइम सर्दी है, आप लड्डू बना के खा सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया है अलसी के लड्डू की रेसिपी, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। बना के रखिए, इवन कि मैं ये कहूँगी कि आप उनको ख़त्म मत होने दीजिए, क्योंकि ये बेस्ट सीजन है अलसी कंज्यूम करने का। ओमेगा 3 आपकी बॉडी नहीं बनाती है, आपको बाहर से लेना पड़ता है, और उसका बेस्ट सोर्स है और बहुत ईजीएस्ट सोर्स है फ्लैक्स सीड्स। फिश से मिल जाएगा, लेकिन फिश आप डेली कंज्यूम नहीं करते हो, या कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं उनके लिए फ्लैक्सीड बेटर है। डेली आप हैंडफुल ऑफ वॉलनट्स भी ले सकते हो, उससे भी ओमेगा 3 मिल जाता है। देखो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपके इम्यून सेल्स को फंक्शन करने में हेल्प करता है, क्योंकि विंटर्स में स्पेशली आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी जो है वो वायरस के ज्यादा क्लोज होती है। और इसी सीजन में एंटीऑक्सीडेंट्स लेना, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रिंक्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन सी को अपनी डेली डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना लीजिए, आप बीमार नहीं होंगे, मैं गारंटी देती हूँ। ये आंवला और टर्मरिक के शॉर्ट्स मैंने बना के रखे हैं, बस इसे बॉयल वाटर में आपने डालना है और सिप सिप करते पी लेना है। सुबह सुबह पी सकते हैं या रात को पी सकते हैं, कभी भी लीजिए। लेकिन सर्दी में
इस तरह से अपनी केयर जरूर कीजिए। विंटर्स के लिए ये सेल्फ केयर रूटीन आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।